परमहंस दाता दयाल जी की गुरु स्वरूप अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब गुरुओं को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। ये हम सब पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है जो हमें अपने श्री चरणों की छत्र छाया में बिठाकर अपना ध्यान बख्शते हैं, अपना प्यार बख्शते हैं और हम पर अपने आशीर्वाद का अमृत सदा बरसाते हैं। महापुरुषों का ध्यान ही सेवा की सच्ची और बड़ी पूंजी है। वाणी में साहिब वर्णन करते हैं, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। सतगुरु अपने कौ गुरबानी, आत्म चीन परम रंगवाणी। चरण रैन गुरु की मुख लागी, अहम बोधि तिन सगल त्यागी। गुरु का सबल लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोदीठा। गुरु सुख दाता गुरु करतार, जिए प्राण नानक हरिहा। बोलो जयकारा। यहाँ महापुरुष वर्णन करते हैं कि जो सतगुरु को अपने मस्तक पर ध्यान करता है, हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी के ये वचन है कि हम आपके मस्तक में बीचों बीच विराजमान है। आपके मस्तक के बीचों बीच जो त्रिकुटी है उसमें हमारा सिंहासन है और हम विराजमान है। और जिस प्रकार मस्तक को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही हम भी अपने सेवक से कभी अलग नहीं होते। और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज की ये वचन है कि हमारे सेवक चाहे जहाँ भी रहते हैं, ध्यान के द्वारा सिमरन के द्वारा सदा हमारे चरणों में रहते हैं और हम सदा उनके अंग संग हैं। आप सबने श्री परमहंस अध्यात्मक अमर ज्योति में ग्रंथ में ये लीला श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी की ये श्रवण की होगी कि एक बार उस समय होली का त्योहार मनाया जाता था और मोती बाग में एक मंच बनाया जाता था जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर पिचकारी से सब गुरुओं के ऊपर रंग डालते और उस समय हजारों की तादाद में प्रेमी गुरु जो है वहां एकत्र होते थे। एक बार एक गुरुमुख भक्तानी अपने घर से वहां जाने के लिए, श्री अनंतपुर जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसका जो पति था वो बिल्कुल कट्टर विरोधी था। उसने कहा तुझे नहीं जाने को। उसने अपना बक्सा तैयार किया और घर से निकलने की सोच रही थी, लेकिन उसके भगत ने क्या किया कि उसका जो है बक्सा भी अपने पास रख लिया और जब भी घर से बाहर जाए तो घर को ताला लगा। तो वो जो है मन महसूस कर अपने कमरे में बैठकर गुरु महाराज का ध्यान करने लगी। ये ध्यान की ताकत है जो गुरु महाराज ने वचन फरमाए हैं
कि हमारे सेवक जो है ध्यान के द्वारा सदा हमारे चरणों में रहते हैं। तो वो जो है होली का दिन था और वो ध्यान लगा के गुरु महाराज के चरणों में बैठे। और उसका भगत तो ताला मार के चला कि वो जा नहीं सकते। अब जब होली का समय बीत गया तो उसके भगत ने शाम को आकर के ताला खोला और उसका बक्सा उसको देने लगा। जब बक्सा खोला तो जो बक्सा था वो सारा रंग से भरा हुआ। तो उस समय वहां क्या हुआ कि श्री गुरु महाराज जी जो है होली जब खेल रहे थे तो सब पर पिचकारी डाल दो, एक कोने में रंग डाल रहे। सारे गुरु हैरान थे कि ये उधर तो कोई है ही नहीं और गुरु महाराज वहां रंग डाल रहे हैं। लेकिन जब उसके भगत ने वहां देखा और कपड़े उसके गीले और रंग से भरे हुए थे तो उसने उसके कमरे का भी ताला खोला और उसने कहा कि तेरे गुरु महाराज को भी प्रणाम है और तेरी भक्ति को भी प्रणाम। और उस समय जब वो वहां आई और उसने सब गुरु महाराज के चरणों में विनती की तब सबको पता लगा कि गुरु महाराज जी जो है पिचकारी यहाँ चला रहे थे और वहां उसके ऊपर पड़ रही थी। तो इतनी ताकत है ध्यान के अंदर कि सेवक जो है सतगुरु को अपनी तरफ खींच लेता है और जो सेवक है वो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सेवक कहीं भी रहे हर वक्त उसको अगर सतगुरु की याद है, सतगुरु का ध्यान है, सतगुरु का सिमरन है तो सतगुरु उससे दूर नहीं है। श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाह ये वचन फरमाया करते थे कि तन की दूरी दूरी नहीं होती, दिल की दूरी दूरी होती है। अगर आप कहीं भी बैठे हैं दिल से हमारे पास हो, दिल से हमारे चरणों से जुड़े हो तो हम सदा तुम्हारे साथ। तो आगे वर्णन करते हैं कि सतगुरु अपने पर गुरुवाणी आत्म चीन परम रंगवाणी। इंसान जो है संसार में तो अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर रहा है, जो कमाता है रमाता है सब संसार में लगाता है। लेकिन वो कहते हैं कि सतगुरु अपने पर कुर्बानी, जो अपने श्वासों को गुरु के चरणों पर कुर्बान करता है, गुरु की मौज में कुर्बान करता है, अपने जीवन को गुरु की मौज के अनुसार चलाता है, गुरु के वचनों के अनुसार चलाता है। आत्म चीन परम रंगवाणी, वो उस आत्मा को का साक्षात्कार करता है, वो परम आनंद से परिपूर्ण होता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अक्सर एक फारसी का शेर सुनाया करते थे कि जा बजाना विदे बगरना ऐ तो बिस्तानत अगल खुद तो मुंशी वाश ऐदिल ईनी को या आनी को। कि तेरे पास जो सांसों की पूंजी है वो तू बचा के नहीं रख सकता। कोई भी आदमी अपनी सांसों को रोक के रख सकता है? कोई ज्यादा ज्यादा 1 मिनट रोक लेगा, बहुत कोई योगी होगा 2 घंटे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रोक लेगा। तो सांस तो हमारे हाथ से जा ही रहा है, पानी की तरह जा रहा है। जैसे नदी का पानी बहता है तो वो जाता बहता रहता है, बहता रहता है। तो एक एक पल एक एक सांस हमारे हाथ से निकल रहा है। तो कहते हैं कि या तो तू दयाल को दे दे, नहीं तो काल तेरे हाथ से ले जाएगा। काल से कोई नहीं बचा सकता। उसी सांस को अगर हम सिमरन में लगा देंगे तो वो दयाल के लेके हो जाएगा। और वो वहां से क्या मिलेगा? वहां भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि स्वयं सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और वही जो है काल के हवाले हो गया, व्यर्थ चला गया तो इंसान को 84 की ओर ले जाता है। चरण रहणु गुरु की मुख लागी अहम बुद्धि दिन सगल त्यागी। जो गुरु के ध्यान में लीन रहते हैं, गुरु के वचनों को हर वक्त अपने हृदय के अंदर बसा के रखते हैं और सतगुरु के नाम का सिमरन करते हैं, उनके अहंकार जो मन के अंदर भरा रहता है इंसान के अंदर, जरा किसी को कुछ बोल दो तो ऐसे अकड़ जाता है, मेरे को उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। कहीं किसी ने कहा यहाँ ना बैठो वहां बैठ जाओ,
अभी मत, थोड़ी देर बाद लंगर में बैठ जाना। तो जरा जरा सी बात पे आदमी जो है अहंकार में आना ही छोड़ देता है। ये नहीं समझता कि हम गुरु के चरणों तक आते हैं, सत्संग में आते हैं तो अपनी मर्जी से थोड़ी आ सकती है, उसकी कृपा होती है, वो रास्ता बनाता है, तब हम गुरु के चरणों तक आते हैं। उसकी कृपा होती है तब हम उनके नाम का सिमरन करते हैं, उसकी कृपा होती है तब हमें उनका ध्यान आता है। तो जितना जितना मनुष्य नाम का सिमरन करता है, तो नाम का अर्थ है नाम, मैं को मिटाता है। अहम बुद्धि, जो बुद्धि के अंदर अहंकार भरा हुआ है, वो उसका नाश होता है। जब इंसान के मन से अहंकार की मैल उतरती है, तब वो मन निर्मल होता है। जैसे पत्थर को रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, तो वो एक दिन शीशे की तरह चमक जाता है। ऐसी मन पर जब नाम का सिमरन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, एक दिन का काम नहीं। कितनी मैल लगी हमें थोड़ी पता है, जितनी ज्यादा मैल होगी उतना जो है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम तो गुरु के वचनों पर विश्वास रख के सिमरन करते जाओ, सिमरन करते जाओ, सिमरन करते जाओ, तो एक दिन तुम्हारा जो है आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और तुम्हारे आत्मा के अंदर ही परमात्मा के दर्शन होंगे। बोलो जयकारा। गुरु का सबर लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मुंह मीठा। फिर सदगुरु का जो वचन है वो हमें अमृत की तरह लगता है। जैसे कहते हैं ना, अगर किसी को जो है सांप का जहर चढ़ जाए तो मीठी वस्तु का पता नहीं लगता, कड़वी भी उसे मीठी लगती है, लेकिन जब जहर उतरता है तब उसे पता लगता है कि कड़वा क्या है, मीठा क्या है। तो ऐसे ही मन के ऊपर संसारों की विकारों की जहर चढ़ी। तो जब हम निरंतर गुरु के सत्संग में आते हैं, निरंतर नाम का सिमरन करते हैं, निरंतर मन को गुरु के ध्यान में लगाते हैं, तो धीरे 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 वो जहर उतरने लगता है। फिर सतगुरु का जो वचन है, जो हम कभी सुनते हैं, कभी उन पर विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी कुछ होता है, मन डावाडोल होता है, वो डावाडोल बना होता है। तो गुरु का जो वचन अमृत बोलते हैं, वो फिर अमृत की तरह लगता है। गुरु सुख दाता, सतगुरु ही उस परम सुख, परम शांति के दातार हैं, देने वाले हैं। गुरु सुख दाता, गुरु करता, गुरु जो है पार ब्रह्म परमेश्वर है। जब इंसान का मन निर्मल हो जाता है तो उसके अंतर हृदय के अंदर जिए प्राण नानक आधार, हर वक्त जो है अपने मन को सेवक प्रभु के, सदगुरु के चरणों से जोड़ के रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अक्ल दिल दोनों को तू मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पर मंजिल मुक्ता। अकल, बुद्धि और मन दोनों को जब तू मेरे ध्यान में लगा देगा, बिना किसी तर्क वितर्क के गुरु के चरणों में आकर के बैठ जाएगा, गुरु का ध्यान करेगा, तो कहते हैं तेरा जो अंतर का जो भेद है वो खुल जाएगा। और सतगुरु जो उन्होंने अपने वचन फरमाए हैं कि हम तुम्हारे मस्तक में विराजमान हैं, वो ऐसे ही प्रकट होकर के दर्शन देंगे जैसे इधर झांकी में विराजमान होकर दर्शन। बोलो जय जय। इसलिए ये भक्ति का पथ है। संसार में इंसान कितना यत्न करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, एक बच्चा एक डिग्री हासिल करने के लिए कितने साल पढ़ता है। ये ऐसा नहीं है कि हम 4 दिन बैठे हैं कि हमें अनाहत शब्द भी सुनाई देने लगे, हमारे अंतर में सब रोशनी भी दिखाई देने लगी। लेकिन जितने हमारे अंदर पर्दे हैं, हर एक इंसान की स्थिति अपनी अपनी है। जितना हम मेहनत करेंगे, श्रद्धा से, विश्वास का मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है वो श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से, गुरु के चरणों में विश्वास रखते हुए हम उनका ध्यान करेंगे, सिमरन करेंगे, हम एक एक पग आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक पर्दा उतरता जाएगा और एक दिन जो है सदगुरु का रूप साकार हो जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, श्री गुरु महाराज ने कृपा की है कि हमें ये ध्यान मेडिटेशन सेंटर बना दिया है और हमेशा भजन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जहाँ भी बैठ करके करें, सदगुरु के ध्यान में लीन रहें, दिन में रात में। कहते प्राणों के अंदर बस जाए, जिए प्राण नानक आधार। अपने हृदय के प्राणों का एक सदगुरु को ही जब जीव आधार बना लेता है
उसके दुनिया के कार्य विसर जाते हैं और लोक का कार्य विसर जाता है, अंतर का पट विसर जाता है और उनकी कृपा और आशीर्वाद सदा सदा अपने सेवकों पर बरसता रहता है।